गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम कुशरत में फैकल्टी ऑफ मैथ्स। अभी अपनी रीजनिंग चल रही है। रीजनिंग का ये दूसरा टॉपिक है। पहला वर्ण वाला परीक्षण के ए बी पार्ट दोनों हो गए। जल व दर्पण प्रतिबिंब ये बुक में अलग अलग है, लेकिन मैं इनको एक साथ करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जल क्या दर्पण क्या होता है और ये जल क्या होता है और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो दर्पण का आपने पढ़ लिया था और अब जल पढ़ेंगे। आज उसके एक दो क्वेश्चन बाकी रह गए थे क्योंकि मैं वीडियो को चालू करने भूल गया था पॉज करने के बाद, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था कल, लेकिन रह गया था। कल जिसने पढ़ा होगा उसी को क्वेश्चन आएंगे। जो रेगुलर क्लास नहीं देख रहा उसके समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बोल देता हूँ, अगर तुम पढ़ना ही चाहते हो, वास्तव में घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो तो रेगुलर वीडियो देखो दोस्तों, मेरे नहीं तो किसी के भी देखो, लेकिन देखो ये सोशल मीडिया से रील देखने, फेसबुक लगाने, फेसबुक चलाने के लिए नहीं है, व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं है। इसमें क्या है, अपने को थोड़ा सुधार, इससे कुछ बेनिफिट, इसके बेनिफिट है, नुकसान बहुत है इसमें। मैं भी जानता हूँ, मैं भी लड़का हूँ, मैं भी तुम्हारी एज से निकला हुआ हूँ, तो इसके नुकसान भी बहुत है। और मैं फिर शादीशुदा था पहले में, तो फिर मैं तो ज्यादा जानता हूँ इसके बेनिफिट। तो ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारे से उम्र में तो ज्यादा नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस खूब है। 13 तारीख को मेरा तलाक हुआ है। 13 तारीख 2022 को मेरा डाइवोर्स हुआ है, तो अभी मेरा एक बच्चा है। तो ये मेरी लाइफ है, ये तुम किसी दूसरे सुने, इससे पहले मैं बता देता हूँ। अब पढ़ते हैं अपन आगे की कहानी। देखो, अगर घड़ी में ठीक वास्तविक समय ठीक 12 बजे तथा ठीक 6 बजे हो तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ठीक 12 बज रही हो और 6 बज रही हो तो दर्पण में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, यदि घड़ी में 7:37 का समय हो रहा हो तो दर्पण, अरे 7:37 का किससे माइनस करेंगे? 23:60 से या 11:60 से? 7:37 किसके मध्य है? 1 से 11 के, तो 11:60 से माइनस होगा 11:60 और माइनस 7:37। कितने बचे? 3 और 2 23 और 4 मिनट और 23 इसका आंसर आ जाएगा। है ना इसी ऐसे करना है। अब अपन करते हैं, ये तो हुआ दर्पण की बात। अब करते हैं अपन जल प्रतिबिंब, वाटर मिरर। अब अपन करते हैं, ये तो अपना दर्पण प्रतिबिंब खत्म हो गया, घड़ी होगी, उसके कैसे क्वेश्चन बनते हो गया। कोई सी भी बुक उठाओ, क्वेश्चन लगाओ, रामनिवास माथुरिया लगाओ, या फिर तुम्हारे उज्जवल लगाओ, या फिर तुम्हारे दक्ष लगाओ, या फिर तुम्हारे कोई सी भी बुक से क्वेश्चन उठा के मेरे पेज जाना नहीं आए तो मैं सॉल्यूशन उसका 100% करके भेजूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, तो गाइस आज थोड़ा सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि एक दिन का टॉपिक था, इसमें 2 दिन फालतू खींच दिया मैंने। एक दिन का टॉपिक था ये। ठीक है दोस्तों, तो करते आगे। अब है अपना जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब ये तो क्या, दर्पण प्रतिबिंब। अब है जल प्रतिबिंब। अरे जल जल तो कहाँ रहता है? जमीन में, तो प्रतिबिंब इस बार कहाँ लगा देंगे? नीचे। जल जमीन में रहता है, ये जल हो गया, जमीन में रहता है ना। ये कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, हंस रहा है बड़ा, बहुत मस्ती से, हाँ हाँ, पानी देख के बच्चा है, हंस रहा है। तो इसका जल में कैसे पड़ेगा? सेम वैसे का वैसे पड़ेगा। जल में कैसा पड़ जाएगा? सेम वैसे का वैसे, और ये हंसता हुआ ही नीचे दिखेगा। तो ये जल प्रतिबिंब हो गया। ऐसा जल प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब यहाँ की बजाय यहाँ नहीं लगाएंगे, कहाँ लगा देते हैं? यहाँ। तो वो क्या जल प्रतिबिंब होता है? आया समझ? अब क्वेश्चन करता है अपन। आया समझ? इसको वापस बताऊं। देखो, प्रतिबिंब में यहाँ प्रतिबिंब लगता है ना, और जल में नीचे लगता है प्रतिबिंब। बाकी कोई सब सेम है, बाकी सब सेम है, दुनिया राम कहानी वही है, सिर्फ जल प्रतिबिंब में जल दर्पण नीचे लग जाता है। हाँ, सबसे पहले हम लोग श्याम, इस बार कृष्णा ले लेता हूं। कृष्णा, कृष्णा ले लिया मैंने ना, और जल प्रतिबिंब बनाऊंगा इसका। तो के का कैसे बनेगा? के आर का आई ऐसा का ऐसा, एस कैसा बनेगा? एस ऐसा बन जाए, एच ऐसा का ऐसा, एन कैसा बनेगा?
हो गया, कृष्णा का बन गया। अब किसका बनाना चाहते हो? अब मेरा नाम का बना लेते हैं ना, KHUSHRAJ, कुशराज। ठीक है, इसका बनाएंगे, ये हो गया जल प्रतिबिंब। ये एक दिन का टॉपिक था, 2 दिन खींच दिया मैंने गलती से इसको ना। तो के का देखो, के का ऐसे बन जाएगा, एच का ऐसे बन जाएगा, यू का कहां से ऐसे बन जाएगा, यू का। एस का कैसे बनेगा, एस का ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सॉरी। तो एस का ऐसे बनेगा, ऐसे 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 बन जाएगा, एच ऐसे का ऐसे, आर ऐसे बनेगा। और ए यहां से पकड़ना है, यहां से ये ए बन गया, और ये तुम्हारा जे बन गया, ये मतलब जे बन गया, ये बन गया कुशराज का। कैसा भी वर्ड लो दुनिया का तुम्हें बनाना है। अब तुम्हारे हिसाब से बताओ कौन सा खतरनाक लो, मैं गिनती ले लेता हूँ, चलो 1-2 नंबर ले लेता ना, ये तो एक नंबर ले लेना, 1 से 10 तक की गिनती ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, एक के में कोई चेंज नहीं, दो में देखो ये प्रतिबिंब लग रहा है, ये प्रतिबिंब लग रहा है, वाट जल प्रतिबिंब लग रहा है। और ये देखो, ये ऐसा बनेगा, 2 3 कैसा बनेगा, तीन ऐसा बनेगा, 4 कैसा बनेगा, ये डंडा ऐसा और ऐसा 4 बन जाएगा, 5 कैसा बनेगा, 5 ऐसा बन जाएगा, और 6 कैसा बनेगा, मुंह इस तरफ है तो 6 ऐसा कैसे बन जाएगा, और 7 कैसा बनेगा, 7 ऐसा बनेगा। तो ये है जल प्रतिबिंब बनाने का तरीका। कोई क्वेश्चन में डाउट कोई नहीं। और इसका घड़ी का दर्पण में क्वेश्चन से नहीं बैठते, नहीं तो घड़ी का भी करवा देता, घड़ी का आता भी नहीं है कभी दर्पण जल प्रतिबिंब में। तो ये अपना आज से दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अब तीसरा टॉपिक चलेगा अपना रैंकिंग वर्ड, वो क्रम परीक्षण। अपना तीसरा टॉपिक कौन सा चलेगा, क्रम परीक्षण। उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, एक सूत्र लिखवा देता हूं, वो याद कर लेना। तो उसका दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, क्रम परीक्षण। अपना क्रम परीक्षण ये तो हो गया यहां तक। अब अपना ये तो टॉपिक हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया दर्पण प्रतिबिंब, पहला के वर्णमाला, और तीसरा होगा क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। अब क्रम परीक्षण क्या होता है, क्रम परीक्षण नाम से समझ में आ रहा है, क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण देखो, क्रम में क्या, क्रम चेक करना रहता है। एक पंक्ति देती, जैसे मेरा स्तर आगे से 20वां है और पीछे से 20वां है, तो मैं 2 बार गिनने में हराऊं और मैं अकेला आदमी, तो सूत्र क्या इसका निकालने का, ये टी का मतलब टोटल हो गया, r + l - 1। टी का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल का मतलब कुल होता है, और r का मतलब होता है राइट साइड से संख्या, राइट साइड से स्थान, राइट साइड से स्थान, राइट साइड से स्थान हो गया। और एल का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से स्थान। दोस्तों को मैं 5 पढ़ा रहा हूं तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर स्लो पढ़ाओ, और स्लो पढ़ाएंगे तो 1 जनवरी तक कोर्स होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी को सीटी का एग्जाम है। अगर डेट बढ़ी तो मैं अपने आप ही स्लो हो जाऊंगा, बताने की जरूरत नहीं है। और तुम तो कोई कमी रहती हो तो कि सर ये आवाज में कमी आ रही है, किसमें कमी आ रही है वो बताओ। और इसका अपन एक क्वेश्चन ही करेंगे बस आगे। ये हो गया, ये एक ही सूत्र याद करना है तुम्हें क्रम परीक्षण में, इसमें सारी क्रम परीक्षण खत्म करवा दूंगा मैं क्रम परीक्षण में। ये तीसरा टॉपिक चलेगा अपना क्रम परीक्षण में, सारे टॉपिक खत्म करवा दूंगा। सूत्र सबसे कम लिखूंगा, सूत्र मुझे भी याद नहीं होते तो मैं तुम्हें भी याद नहीं करवाना चाहता, ये मेरा वादा है तुमसे। एक क्वेश्चन करते हैं ना, सबसे पहले सीता की बात करते हैं ना।
सीता एक पंक्ति में दाई ओर से 14वें स्थान पर है, और बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। तो कुल सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो मैंने सूत्र एक ही बताया आपको, एक ही बताया ना, क्या है, टोटल प्लस राइट प्लस लेफ्ट माइनस राइट से कितना, दायां पक्ष दायां बोला जाता है राइट को, ये अपना जीवन हाथ, राइट पक्ष बायां पक्ष लेफ्ट हैंड बायां पक्ष हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड से कौन सी पोजीशन है 14वीं, और लेफ्ट हैंड से कौन सी है बाईं ओर से 13वीं और -1, और टोटल कितने हो रहे हैं 14 और 13 27 -1, टोटल कितने सदस्य 36 सदस्य है टोटल। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कल करते हैं इसको आगे क्रम परीक्षण थोड़ा सा मैंने इसमें बताया था क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो रहा था, अब इसे टक हो गया। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस, बढ़िया से बढ़िया मेहनत करो और अपने घर वालों को सफलता दिला के रहो, यही मेरा वादा है। मेरे साथ जुड़े रहो, सिलेक्शन करवाने की मेरी गारंटी है। थैंक्स गाइस वाली वीडियो देखने के लिए। तुम क्या देख के चले जाते हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करो यार, 1000 तो करो कम से कम।